स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको लाइक स्ट्रेस वगैरह था, एंजाइटी थी इसको लेके कि पेपर मतलब लास्ट के दिनों में जैसे आपने देखे एज रिलैक्सेशन का इशू था बहुत ज़्यादा, तो पेपर पोस्टपोन के लिए बहुत कहा, जैसे हमारे सीएम ने कहा कि यूपीए जो पीएससी के चेयरमैन है कि पेपर को पोस्टपोन करा जाए, तो नहीं किया। तो चलो अब क्या ही कर सकते हैं, पेपर तो देना था। लेकिन जो पेपर GS1 था वो काफ़ी टफ पेपर था, इजी टू मॉडरेट तो नहीं था, काफ़ी हाई लेवल का पेपर था। अब देखते हैं पेपर भी कैसा होता है। वेल अच्छा ही हो, होप्स हो, लेकिन पेपर टफ था, मतलब इजी टू मॉडरेट नहीं था, पेपर बहुत टफ था मेरे अकॉर्डिंग। अब बाकी का तो पता नहीं है, तो अब देखते हैं क्या होता है। मैम, स्टूडेंट के भविष्य पे लेकर जो कंट्रोवर्सी होती है, आपको लगता है ये सही था? क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन थी, मोरल भी स्टूडेंट्स का डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर लास्ट के जो 15-10 डेज़ होते हैं, 15 टू 10 डेज़ होते हैं, उसमें ही इंसान अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, जितना मर्ज़ी उसने पढ़ा हो 1-2 साल से। लेकिन जो लास्ट की 1 हफ़्ता होता है, उसी में इंसान अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब बच्चों ने इतना हंगर स्ट्राइक पे भी, स्टूडेंट हमारे साथ के ग्रुप के बच्चे गए थे, तो इनको पेपर एटलीस्ट ये पेपर पोस्टपोन कर सकते थे। अगर ये एज रिलैक्सेशन का इशू बाद में सॉर्ट आउट कर लेते, तो इतना था कि पेपर पोस्टपोन हो जाना चाहिए था। अब क्या ही करें, अब नहीं सुनी हमारी सरकार ने, तो क्या ही कर सकते एज हैं। रिलैक्सेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कितना तो इम्पोर्टेंट है ये? बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 32 प्लस हैं, कुछ वाइवे से रह गए हैं, क्योंकि किसी किसी ने मेंस भी 4-5 बार दिया हुआ है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी एक दो अटेम्प्ट दे सके। और वही है, आगे जो भी निकलेंगे हम में से स्टूडेंट ब्यूरोक्रेट्स, तो वही संभालते हैं बाद में। तो मेरे को लगता है, मैं सब स्टूडेंट की बिहाफ से यही बोलूँगी कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। ओके। पूछो भाई। अब किस तरह का भी आप महसूस कर रहे हैं? एग्ज़ाम बॉडी कंट्रोवर्सी के बाद आज शेड्यूल हुआ है। एग्ज़ाम में अब वो तो ऑब्वियस ही बात है कि हर कोई थोड़ा नर्वस तो फील करता ही है। थोड़ी सी नर्वसनेस है, बाकी बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। आपको लग रहा था कि आज के दिन एग्ज़ाम हो पाएगा? जैसी कंट्रोवर्सी चल रही थी, राजनीति भी इस पे गरमा रही थी। एडमिट कार्ड्स एक्चुअली आ चुके थे, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, बट नहीं हुआ। एग्ज़ाम अब GS1 हो चुका है, तो अब CSAT की तैयारी है बस। कितना इम्पोर्टेंट है जम्मू के यूथ के लिए इस तरह के एग्ज़ाम्स? पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। देखिए, एग्ज़ाम्स का टाइमली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, तो उस हिसाब से टाइमली एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लग रहा है अब आपको, अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है? कितनी उम्मीदें हैं, और आपके साथ जो और एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें लेकर आप तैयारी भी कर रहे हैं? उम्मीदें हैं तभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। पेपर अच्छा था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट पेपर था, अच्छा हुआ। बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रही थी, पेपर होगा या नहीं होगा, उस बीच आपने कैसे मैनेज किया तैयारी का? देखो, पढ़ना तो पड़ता है, अब हो या ना हो वो अलग बात है, वो तो चलो मर्जी है उनकी, वो मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी था कि इसकी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे आज पेपर था, जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से, उनका पेपर अच्छा हुआ। आपको लगता है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बातें चल रही थी, लेकिन कुछ असल में सामने निकल कर नहीं आया? नहीं, थे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कंफ्यूज थे, मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेकिन बाकी जो बच्चे जिन्होंने मतलब फॉर्म फिल वगैरह किए थे, वो सारे फोकस थे पढ़ रहे। अब पता नहीं, बहुत सारे, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा उसका क्या है। तो ऐसे ठीक था। यहाँ पर फ्लाइट भी कैंसिल हुई है इंडिगो की, आपको लगता है उसका असर कुछ पड़ा? यहाँ पर हर एक एस्पायरेंट आया था एग्ज़ाम देने, या आपको स्ट्रेंथ थोड़ी कम लगी? देखो, हर्डल तो होता है, कोई भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो अभी अगर जो बच्चे बाहर थे कहीं पे, इधर आगे पीछे स्टेट्स में जिनका एग्ज़ाम था, तो फ्लाइट कैंसिल से इम्पैक्ट तो पड़ता है, डिस्टर्ब तो होता ही है। ठीक है। थैंक यू।